बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन और सैंपल में क्या फ़र्क है। पॉपुलेशन और सैंपल की टाइप्स क्या हैं, पॉपुलेशन और सैंपल के दरमियान जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटम पे। डेटम से मुराद है सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी करेक्टरिस्टिक, किसी भी सिफ्त की एक वैल्यू, दैट्स कॉल्ड डेटम। जैसे आप सभी लोग बैठे हैं तो मैं आप में से सिर्फ एक बच्चे से पूछता हूँ बेटा आपकी हाइट कितनी है, तो अब जो आपका रिस्पॉन्स है कि जी मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है, तो ये 5 फुट 7 इंच जो आपने मुझे बताई है हाइट, ये डेटम है। तो अगर मैं सिर्फ एक बच्चे से पूछता हूँ कि बेटा आपके फादर की मंथली इनकम कितनी है, तो वो मुझे बताता है कि मेरे फादर की मंथली इनकम जो है वो 1.5 लाख रुपये है। तो अब वो जो 1.5 लाख उसने बताया है ये डेटम है, ये एक वैल्यू है। तो अगर यही क्वेश्चन मैं आप सारे बच्चों से करूं तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे अपनी हाइट बताने लग जाएं और मैं वाइट बोर्ड पे लिखने लग जाऊं, तो वाइट बोर्ड के ऊपर बहुत सारा डाटा खुल जाएगा। इसी तरह मैं आप सबसे पूछता हूं कि आपके फादर्स की मंथली इनकम कितनी है, आप सभी मुझे अपने फादर की मंथली इनकम बताने लग जाएं, तो वाइट बोर्ड के ऊपर बहुत सारा डाटा आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम एक बच्चे से इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो दैट्स कॉल्ड डेटम, और अगर मैं सारे बच्चों से इन्फॉर्मेशन लेता हूँ तो वो इन्फॉर्मेशन कहलाएगी डाटा। अब जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को हम कहते हैं टोटल ऑब्जर्वेशन, यानी टोटलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड पॉपुलेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन। यानी जिससे के ऊपर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, जिससे डाटे के ऊपर आप कोई इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपकी पॉपुलेशन है। मसलन हम स्टडी करना चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक कॉलेज में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी एवरेज पॉकेट मनी कितनी है, तो अब उस कॉलेज के जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो हमारी पॉपुलेशन है। हम ये जानना चाहते हैं कि किसी फैक्ट्री के जो मुलाजमीन हैं वो सारे के सारे मुलाजिम जो हैं वो उस फैक्ट्री की जो मैनेजमेंट है उससे कितना मुतमईन है। हम ये सर्वे कर रहे हैं, हम ये स्टडी कर रहे हैं। तो अब उस फैक्ट्री के जितने भी मुलाजिम हैं, चाहे वो क्लास 4 से रिलेटेड हैं, चाहे वो ऑफिसर्स रैंक से रिलेटेड हैं, या वो डेली वेजेस के वर्कर्स हैं, जो भी हैं, तो वो सारे के सारे क्या हैं, वो आपकी पॉपुलेशन है। मज़ीद आसान करते हैं, आप अपनी फैमिली से बैठे हुए हो तो आप अपनी फैमिली का क्या हो, सैंपल। तो आपकी फैमिली क्या है, आपकी फैमिली बेटा पॉपुलेशन है। मज़ीद देखें, घर में वालदा या बड़ी बहन जो है ना वो हंडिया पकाती है। अब उस हंडिया में से थोड़ा सा आपको निकाल के दिया जाता है कि बेटा ये ज़रा नमक चख के दिखाओ कि तेज़ तो नहीं है। तो कभी ऐसा होगा आपने पूरी हांडी खा के बताया हो कि नमक जो है ना बड़ा तेज़ है? ऐसा नहीं है। आपने उस हंडिया में से जो थोड़ा सा आपकी वालदा ने, आपकी बड़ी बहन ने आपको डोई से, चम्मच से निकाल के दिया है सालन, उस सालन की बेस पर आपने कमेंट करना है। किसके बारे में कमेंट करना है? पूरी हांडी के बारे में, कि उस हांडी का नमक तेज़ है या नमक कम है। तो वो जो हंडिया है वो क्या है, वो आपकी पॉपुलेशन है। और जो आपकी वालदा ने, आपकी बड़ी बहन ने जो डोई से, चम्मच से थोड़ा सा सालन आपको निकाल के दिया है, तो वो क्या है, वो आपका सैंपल है। अब सैंपल से मुराद है कि सब पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, यानी सैंपल जो है वो किसी भी पॉपुलेशन का सब ग्रुप होता है, किसी भी पॉपुलेशन से जुड़ी हुई स्टेटमेंट है। अब पॉपुलेशन में से जो आप सैंपल ड्रॉ करते हो, यानी कौन सा ऐसा प्रोसेस आप अडॉप्ट करते हो कि आप पॉपुलेशन में से एक छोटा सा पार्ट निकालते हो, उस प्रोसेस को हम सैम्पलिंग कहते हैं।
यानी जो पॉपुलेशन है उसके साइज़ को हम कैपिटल N कहते हैं, और उसमें से जो हमने सैंपल निकाला, जो छोटा सा पार्ट हमने निकाला है, उस छोटे से पार्ट को हम सैंपल कहते हैं। और जिस तरीके से, जिस मेथड से आपने पॉपुलेशन में से वो छोटा सा पार्ट निकाला है, उस मेथड को, उस तरीके को हम सैम्पलिंग कहते हैं। अब जो पॉपुलेशन है, इसकी जो फेमस टाइप्स हैं उनमें एक है फाइनाइट पॉपुलेशन, एक है इनफाइनाइट पॉपुलेशन, नेक्स्ट है टारगेट पॉपुलेशन, सैम्पल्ड पॉपुलेशन, एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन है, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन है। फाइनाइट पॉपुलेशन वो है कि जिसके अंदर लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे किसी कॉलेज के बच्चे, जैसे किसी हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स। तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन वो है कि जिसको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स पर मुश्तमिल पॉपुलेशन, जैसे नंबर ऑफ स्टार्स। जैसे आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो वो लाइन जो है छोटे छोटे कई माइक्रो पॉइंट से मिलकर बनी हुई है, जिनको आप गिन नहीं सकते। तो ऐसी पॉपुलेशन को हम कहते हैं इनफाइनाइट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन वो होती है जिसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आप स्टडी करना चाह रहे हैं, दैट्स कॉल्ड टारगेट पॉपुलेशन। सैम्पल्ड पॉपुलेशन वो है कि जिसमें से आपने सैंपल निकाला, यानी ऐसी पॉपुलेशन जिसमें से आप सैंपल जनरेट कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड सैम्पल्ड पॉपुलेशन। एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन वो होती है कि जिसका अपना ज़ाती वजूद है, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। तो ऐसी पॉपुलेशन को हम कहते हैं एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन। जैसे नंबर ऑफ़ चेयर्स हैं, नंबर ऑफ़ फैंस हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ बुक्स हैं, नंबर ऑफ़ हाउसेज हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये आपका एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन कहलाएंगे। इसी तरह जो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन है, ये ऐसी पॉपुलेशन होती है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम गैस वर्क में लेके जाते हैं, यानी जिसके ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो कंक्रीट नहीं है, बल्कि वो हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे आप सिक्का टॉस करते हो तो सिक्के के ऊपर या हेड आना है या टेल आना है, लेकिन जब सिक्का हवा में है तो कौन सा फेस आना है हमें नहीं पता। ये जो हमें नहीं पता वाली बात है, ये फिर हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन में जाएगी। इसी तरह आप लूडो का दाना रोल करते हैं तो उस लूडो के दाने के ऊपर कौन सा फेस आ रहा है ये हमें नहीं पता। आपने ताश का पत्ता निकाला है तो वो ताश का पत्ता कौन सा है हमें नहीं पता। हम गेस करेंगे, हम तुक्का लगाएंगे कि ये पत्ता जो है ये किंग का है, ये क्वीन का है, ये 10 नंबर है, ये 2 नंबर है। तो ये जो हम गैस वर्क में जा रहे हैं, तो इससे जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है उसको हम कहते हैं हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। अब देखें कि आपने ब्लड दिया, पहली दफ़ा ज़िंदगी में आपने ब्लड चेक करवाया, तो आपकी पूरी बॉडी में से उस बंदे ने 2 सीसी या 3 सीसी ब्लड निकाला। अब आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो क्या है, वो पॉपुलेशन है। और उसने जो थोड़ा सा 2 सीसी 3 सीसी निकाला है वो क्या है, वो आपकी बॉडी के टोटल ब्लड का छोटा सा पार्ट है, छोटा सा नमूना है, छोटा सा सैंपल है। तो उसे हम सैंपल की इन्फॉर्मेशन कहेंगे। अब उस सैंपल से वो क्या जनरेट कर रहा है, आपका ब्लड ग्रुप, आपके ब्लड की इन्वेस्टिगेशन वो करना चाह रहा है। तो अब वो जो ब्लड की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, तो जो सैंपल इन्फॉर्मेशन देगा उस इन्फॉर्मेशन को हम कहेंगे कि ये स्टैटिस्टिक है। और जो इन्फॉर्मेशन आपकी पॉपुलेशन की है, यानी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम कहेंगे कि ये पैरामीटर हैं, ये फिक्स हैं, यानी इन्होंने चेंज नहीं होना। अब जो सैंपल है, इसी तरह सैंपल की भी 2 टाइप्स हैं। एक है जिसे हम कहते हैं लार्ज सैंपल, ऐसा सैंपल कि जिसमें सैंपल का साइज़ जो है ना 30 या 30 से ज़्यादा होगा, तो उसे हम कहेंगे लार्ज सैंपल। और जिसमें सैंपल का साइज़ जो है वो 30 से कम है, इसका मतलब है कि ऐसा सैंपल जिसमें नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स 30 से कम है उसे हम कहेंगे स्मॉल सैंपल। अब जो ये टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन है, इसके ऊपर डिटेल में पहला वीडियो लेक्चर जो है ना वो मौजूद है, वहाँ पर आप इसकी
मज़ीद टाइप्स भी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर चूँकि हम छोटा सा एक टॉपिक लेके चल रहे हैं पॉपुलेशन और सैम्पल का, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने जो मेजर हैं वो डिस्कस किए हैं। अब हम उन डिफरेंसेस बात करते हैं जो किसी पॉपुलेशन और सैम्पल में हो सकती हैं। सबसे पहला है कि जो पॉपुलेशन है ये होल सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब का सेट, यानी किसी हॉस्पिटल के जितने भी पेशेंट हैं उन सब को आप इकट्ठा कर लेंगे तो वो पॉपुलेशन है। किसी फैक्ट्री के जितने भी मुलाजिम हैं वो सारे के सारे पॉपुलेशन है। किसी स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे पॉपुलेशन है। तो जो सैम्पल होता है इसके बरक्स सैम्पल जो है ना ये सब पार्ट है, ये सब सेट है किसी भी पॉपुलेशन का। जैसे आप अपनी फैमिली का सब सेट हैं तो आप क्या हो, सैम्पल, और आपकी फैमिली क्या है, पॉपुलेशन। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो पॉपुलेशन है वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन जो सैम्पल है उसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है। ज़ाहिर है वो पॉपुलेशन का सब पार्ट होता है, सब ग्रुप होता है, तो इस वजह से वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेट करता है, वो नुमाइंदगी करता है पूरी पॉपुलेशन की। लेकिन उसमें जो पूरी पॉपुलेशन की सिफ़ात का आना ज़रूरी नहीं है। अगर तो उसमें पॉपुलेशन की सारी सिफ़ात आ जाती हैं तो फिर उसे हम बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन कहेंगे। लेकिन अगर उस सैम्पल के अंदर पूरी पॉपुलेशन की सिफ़ात नहीं आती तो फिर उसे हम लेस या लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन कहेंगे। मसलन देखें कि आप हॉस्पिटल्स के पेशेंट पे रिसर्च कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल के अंदर तो मुख्तलिफ़ अमराज के पेशेंट होते हैं। तो आपने एक सैम्पल लिया वहाँ से 10 पेशेंट्स का, हो सकता है बाय चांस वो 10 के 10 पेशेंट जो है ना वो हार्ट के आ जाएँ आपके पास। तो अब वो जो 10 पेशेंट का सैम्पल है वो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उस पूरे हॉस्पिटल के पेशेंट्स का, क्योंकि वो 10 के 10 बेचारे हार्ट के हैं। तो बाकी जो टीबी के थे, ईएनटी के थे, कैंसर के थे, गायनी के थे, उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई, तो फिर उसे हम पुअर सैम्पल कहेंगे। जो पॉपुलेशन का साइज़ है उसे हम कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं, और जो सैम्पल का साइज़ है वो स्मॉल एन से हम इंडिकेट करते हैं। जो सैम्पल का साइज़ है ये 5% ऑफ कैपिटल एन, यानी 5% ऑफ पॉपुलेशन साइज़ से लेके 45% ऑफ पॉपुलेशन साइज़ तक होता है। अब ये जो सैम्पल का साइज़ है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ पॉपुलेशन पे। अगर हमारी पॉपुलेशन होमोजीनियस है, यानी एक जैसे एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, तो उसमें आप सैम्पल का साइज़ छोटा भी ले लेंगे तो गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो हेट्रोजीनियस है, यानी डिसिमिलर क्वालिटीज़ की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है या स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है, तो फिर उसमें से आपको एक बड़ा सैम्पल लेना वो जनरेट करना पड़ेगा ताकि पॉपुलेशन की अच्छी नुमाइंदगी हो। तो जो सैम्पल का साइज़ है वो पॉपुलेशन की नेचर के ऊपर बेस कर रहा है। जो पॉपुलेशन है ये फिक्स होती है और जो सैम्पल है ये वेरिएबल है। पॉपुलेशन की जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम पैरामीटर कहते हैं, और जो पैरामीटर है जैसे पॉपुलेशन का साइज़ है, म्यू मीन है, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है, पी जो है ये प्रपोर्शन है। तो इसी तरह जो सैम्पल की इन्फॉर्मेशन है उसे हम स्टैटिस्टिक कहते हैं, जैसे सैम्पल का साइज़ है, सैम्पल का मीन है, सैम्पल का वेरिएंस है, सैम्पल का कोरिलेशन है। तो जो पूरी पॉपुलेशन की स्टडी है उसे हम सेंसस कहते हैं। मतलब अगर आप पॉपुलेशन के एक एक पार्ट को स्टडी करें तो वो सेंसस कहलाएगा। मसलन मैं कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं उन सब से पूछूं कि भाई आपकी हाइट कितनी है, तो मैं लिखने लग जाऊँ तो ये मैं सेंसस कह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं सारे बच्चों से नहीं पूछता बल्कि मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाता हूँ और वहाँ से 2-2, 3-3, 4-4 बच्चों से पूछ लेता हूँ तो ये फिर सर्वे कहलाएगा। यानी जो पॉपुलेशन की स्टडी है दैट्स कॉल्ड सेंसस, और जो सैम्पल की स्टडी है दैट्स कॉल्ड सर्वे। जो
पॉपुलेशन के रिज़ल्ट्स होते हैं ये एक्यूरेट होते हैं, यानी इनमें एक्यूरेसी जो है वो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आपने पूरी पॉपुलेशन को स्टडी किया हुआ है, आपने किसी भी हिस्से को छोड़ा नहीं है, आपने तमाम ऑब्जेक्ट्स को एग्जामिन किया है, तो इस वजह से वहाँ पर रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। जबकि सैम्पल के अंदर हम लोग चूँकि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते, हम उसके छोटे से पार्ट को स्टडी करते हैं, तो इस वजह से जो सैम्पल के रिज़ल्ट्स हैं वो एक्यूरेट तो नहीं होते, लेकिन वो प्रिसाइज होते हैं। मतलब अगर वो सैम्पल जो है बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है आपकी पॉपुलेशन का, तो उसके रिज़ल्ट जो है ना वो हाईली प्रिसाइज होंगे, और अगर वो मतलब इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा पॉपुलेशन की, तो फिर उसके रिज़ल्ट जो है ना वो लो प्रिसाइज कहलाएंगे। अब हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि जो पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन है उसे हम पैरामीटर कहते हैं और वो फिक्स होती है, लेकिन जो सैम्पल की इंफॉर्मेशन है उसे हम स्टैटिस्टिक कहते हैं और वो वेरिएबल होती है। क्यों वेरिएबल होती है, इस पर अब हमने बात करनी है। आप नोट करें कि ये आपके पास कोई पॉपुलेशन है जिसमें टोटल ऑब्जेक्ट्स की तादाद जो है ना वो कैपिटल N है। अब 3, 4, 5 लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो एक बंदे ने इसमें से N1 ऑब्जर्वेशन का सैंपल लिया, एक ने N2 का लिया, एक ने N3 का, एंड सो ऑन, एक बंदे ने Nk ऑब्जर्वेशन का सैंपल ले लिया। अब ये सारे जो सैंपल लिए हैं ये सारे के सारे इसी पॉपुलेशन में से निकल रहे हैं, यानी जो इनकी पेरेंट पॉपुलेशन है वो सेम है, वो फिक्स है। तो अब जो सैंपल हम ले रहे हैं, हर सैंपल का मीन, वेरिएंस, कोरिलेशन, सैंपल का जो प्रपोर्शन है वो डिफरेंट है। इस सैंपल की इंफॉर्मेशन और है, इस सैंपल की इंफॉर्मेशन और है, इस सैंपल की इंफॉर्मेशन और है। तो आप नोट करें कि चूँकि ये सारी वैल्यूज़ सैंपल टू सैंपल चेंज हो रही हैं, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये वेरिएबल है। यानी जो स्टैटिस्टिक है, जो हम सैंपल की इंफॉर्मेशन कहते हैं, ये सैंपल टू सैंपल चेंज होती है, सैंपल टू सैंपल इसमें फ़र्क आता है, तो इस वजह से ये वेरिएबल है। तो जो पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन है ये फिक्स रहती है क्योंकि ये चेंज नहीं होती, तो इस वजह से इसको हम पैरामीटर कहते हैं, इसको हम फिक्स इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।